देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 53 दिनों बाद फिर एक्टिव केस 2 लाख के पार। बीते 24 घंटे में करीब 25,000 नए केस सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए। बिल्कुल, महाराष्ट्र में करीब 16,000 नए केस आए हैं और अब नए वेरिएंट के केसेस में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है और अब इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए एहतियातन सरकार लॉकडाउन लगाने पर दोबारा विचार कर रही है और महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा पंजाब जैसे राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और देखिए, अब लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना का स्ट्रेन नया स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। बिल्कुल, एक बार ग्राउंड पे भी चलेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र से हमारे साथ श्वेता जुड़ रहे हैं। श्वेता के पास चलें, लेकिन उससे पहले आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, एडवाइजरीज क्या है एमएचए की? स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहा है? लगभग 3 महीने तक बहुत कंट्रोल्ड वे था, वैक्सीनेशन का भी काम शुरू हो गया है, लेकिन वापस मामले क्यों बढ़ रहे हैं? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं पूरा लॉकडाउन खुल जाने के बाद पिछले 3 महीने काफी हद तक कंट्रोल्ड तरीके से रहा है, पर अब जैसे मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। जो नॉर्मल फ्लू है उसके साथ अब कोरोना वायरस के फ्लू स्ट्रेन जो है वो भी फैल रहा है। इसी वजह से पूरे देश में अब देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस केसेस जो है बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। 24,882 केसेस हैं जो अभी इस बार आए हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले कल में मुंबई जो है करीबन 16, महाराष्ट्र में करीबन 16,000 केसेस पाए गए हैं और केंद्र सरकार यही बता रही है कि अभी एक्टिव केसेस जो है 2,02,000 से भी ज्यादा है, जो कि एक पिछले साल, इस साल का सबसे ज्यादा हाई नंबर ऑफ जो केसेस है। महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स हैं, ये 85.6% ऑफ द केसेस जो है उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूट करती है। बाकी देशों में, स्पेशली जहां मैं खड़ा हूं दिल्ली में, काफी हद तक जो है कंट्रोल्ड तरीके से है कोरोना वायरस का फैलना, पर इन 5 स्टेट्स में बहुत अब हदें पार हो रही है और इसी वजह से इन 5 स्टेट्स में अब हम लॉकडाउन के सिचुएशंस देख रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, बने रहिएगा। चूंकि मुंबई में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, 16,000 नए केस एक दिन में सामने आए। श्वेता मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है, लेकिन कोरोना वायरस इतना बेकाबू वहां पे हो क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है और अब सरकार एहतियातन क्या और आगे कदम उठाने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 15,817 नए केसेस पाए गए हैं और यहाँ पर माना जा रहा है ये कोरोना की नई लहर है, जिसे सीएम उद्धव ठाकरे ने सुनामी की लहरों से एसोसिएट भी किया था जितनी बार वो इंटरेक्ट करते हैं महाराष्ट्र के लोगों से। आपको आगे बता देना चाहेंगे, इसके कई सारे रीजंस हैं जिस तरीके से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है महाराष्ट्र में। सबसे पहले महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत इलेक्शंस इसमें एक बड़ी वजह बनकर सामने आए थे। मुंबई की लोकल ट्रेन खुलना और रिलैक्सेशन पे ज्यादा छूट देना, ये सारी वजहें भारी साबित हुई, ना केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए जबकि राज्य सरकार के लिए भी। अभी एक सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको बता देना चाहती हूँ मुंबई से। मुंबई में बीएमसी ने तकरीबन 40 करोड़ का फाइन के पैसे वसूले हैं। 20 लाख लोगों ने बिना मास्क और अप्रोप्रिएट तरीके से मास्क नहीं पहना था, जिसके कारण ये चालानी कार्रवाई हुई। मतलब आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग सजग नहीं हैं। मास्क तभी असरदार होगा जब उसे सही तरीके से पहना जाए और हम अक्सर पब्लिक प्लेसेस में देखते हैं लोग इस बात से चूकते हैं, लोग सही ढंग से मास्क नहीं पहनते हैं, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा पॉइंट है जो महाराष्ट्र, मुंबई जैसे इलाकों में कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन उसमें सबसे असरदार जो साबित होता है मास्क होता है, सैनिटाइजिंग होता है। लेकिन इन सब चीजों से यहाँ पर मुंबई कर और महाराष्ट्र वासी अचूके नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू की स्थिति पैदा होने के पूरे आसार लग रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पुणे में नाइट कर्फ्यू हो चुका है। अब मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ जैसे जिलों में जो आसपास मुंबई से सटे हैं उनमें भी नाइट कर्फ्यू लगने की पूरे विचार राज्य सरकार बना रही है। श्वेता, और ऐसे में देखिए लॉकडाउन लगाना भी जरूरी हो जाता है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा था कि मुंबई वासियों को तय करना है, आप मास्क लगाना चाहते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग चाहते हैं या फिर आप एक बार फिर से लॉकडाउन करने के लिए तैयार हैं। श्वेता और आदित्य, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। अब यहाँ पर यह भी समझना होगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन रिटर्न आखिर हम क्यों कह रहे हैं।
अकोला में देखिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन है 15 से 21 तारीख मार्च तक। नासिक में नाइट कर्फ्यू है। पुणे में भी नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है। बिल्कुल। और औरंगाबाद में शनिवार रविवार को पूरे तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा, बल्कि जो बाकी के दिन है वहां पर नाइट कर्फ्यू भी बाकी के दिनों में रहेगा। मुंबई में फिलहाल कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आप लोग सतर्क हो जाइए, वरना फिर से हार्ड लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अभी एक सॉफ्ट लॉकडाउन कई इलाकों में लगाया गया है, लेकिन मुंबई में फिलहाल प्रिया अभी तक कोई भी सख्ती नहीं करी गई है। हालांकि होटल्स पे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी मुंबई में फिलहाल नहीं आई। बिल्कुल। और देखिए दोगुनी रफ्तार हो गई है पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की। 6 राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, बेहाल है। हम 4 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में 150 दिनों में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं और ऐसे में चिंता बढ़ जाती है। अंधेरी वेस्ट हॉटस्पॉट बन गया है क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस वहीं पर मिले हैं। और रजत, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा देश उन टॉप 15 देशों की लिस्ट से बाहर चला गया था जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन अब भारत एक बार फिर से उन देशों की कैटेगरी में आके खड़ा हो गया है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। बिल्कुल 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं कि कोविड ने कैसे यूटर्न लिया है, कहां कहां कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना विस्फोट से टेंशन में क्यों है सेंटर। जी हां, सेंटर टेंशन में होगी क्योंकि बाकायदा एक टीम बनाई गई थी, बहुत मेहनत करी थी प्रिया उन अधिकारियों ने जो कि स्वास्थ्य और एमएचए से जुड़े हुए थे जब पूर्ण लॉकडाउन चल रहा था देश में। और दिल्ली से महाराष्ट्र तक बुरा हाल है। जी हां, वापस सर्ज देखा जा रहा है कोविड में। और नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। पंजाब में हालात बेकाबू हो गए और ऐसे में वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए गए। लॉकडाउन की ओर देश एक बार फिर से बढ़ रहा है और इसकी वजह साफ तौर पर यही है चूंकि लगातार कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर स्थिति बेकाबू होती है, स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं होती, तो एक बार फिर से देश लॉकडाउन की ओर बढ़ सकता है। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के अंदर 431 नए मामले सामने आए। ये पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा मामले हैं जो एक दिन या 24 घंटे के अंदर दिल्ली में दर्ज हुए हैं। जानकारों का कहना है क्योंकि पिछले कुछ समय से दिल्ली में मामले नहीं आ रहे थे, इसलिए अब दिल्ली वाले सावधानी कम बरत रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ दरियागंज में, जहाँ पर सुबह एक सब्जी मंडी लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ का आलम। जितनी भी कोविड गाइडलाइंस हैं उनका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का लोगों ने ही मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर्स बिल्कुल नदारद हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। ना ही यहाँ पे कोई किसी प्रकार के कोई गोले बनाए गए हैं जिनमें खड़े होकर आप खरीदारी कर सकें। आप देख सकते हैं कितनी कम जगह में कितने सारे लोग एक साथ मौजूद हैं और मास्क लगभग नदारद। लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो फिलहाल कोरोना को लेकर ज्यादा कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आप देखिए यहाँ का आलम, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप भाई साहब केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। आपने मास्क नहीं पहना हुआ? अच्छा सर, अभी पहनते हैं। यही आलम है। जिससे भी आप बात करेंगे, जिससे भी आप पूछेंगे मास्क के लिए, इन साहब को देखिए उन्होंने मास्क पहना हुआ है लेकिन मास्क नीचे किया हुआ है। और भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तब है जब दिल्ली के अंदर पिछले 2 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा मामले कल ही दर्ज हुए हैं। 431 मामले दर्ज हुए हैं और 2 मौतें हुई हैं। जानकारों का कहना है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी चिंतित है कि दिल्ली के अंदर एकदम से जो ये स्पाइक आया है, पिछले 7 दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे थे और इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि लोग जो हैं वो पालन करें कोविड गाइडलाइंस का। आप एक बारी और देखिए कि क्या आलम है इस सब्जी मंडी में। दरियागंज की ये सब्जी मंडी है सेंट्रल दिल्ली के बिल्कुल पास और यहाँ का आलम ये है कि जो मास्क है वो लगभग नदारद, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल उसका पालन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकार है उनको साफ तौर पर कहना है अगर सावधानी नहीं बरती गई तो जो हाल महाराष्ट्र का हुआ है वो ही दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, गाजियाबाद का भी हो सकता है। तो जाहिर है ये समय है जब सरकार, पुलिस सब आकर कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराए, अन्यथा दिल्ली को मुंबई बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। आप सभी लोग सचेत रहिए, सतर्क रहिए।
कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। जो कुछ लोग इसके दायरे में आते हैं वो वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और कोविड से बचें। बिल्कुल, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।